प्रणाम। मैं हूं राजेंद्र देव। मुझे महाभारत के युद्ध का एक प्रसंग याद आता है। 99 कौरव मारे जा चुके हैं, अकेला दुर्योधन जीवित है कौरव सेना में। इसी बीच श्री कृष्ण गांधारी के शिविर में जाते हैं। शिविर में जाते ही गांधारी उन पर व्यंग करती है और आखिर में श्री कृष्ण को शाप देती है। श्री कृष्ण को उनके वंश के नष्ट होने का शाप देती हैं गांधारी, यह कहते हुए कि जैसे मेरा वंश नष्ट हुआ है तुम्हारा भी नष्ट हो जाए। श्री कृष्ण वो शाप धर्म की विजय के लिए स्वीकार कर लेते हैं। बिल्कुल मौन स्वीकार करके उस शिविर से वापस चले आते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि धर्म की विजय के लिए यह शाप उनको सहन करना ही होगा। प्रधानमंत्री भी जानते हैं कि यह धर्म का विराट आयोजन था और इसमें उन लोगों से क्षमा मांगना उनका कर्तव्य है, उनका दायित्व है जिन्हें कष्ट हुआ है, जिन्हें तकलीफ हुई है। महाकुंभ का विराट आयोजन समाप्त हो चुका है और इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री ने एक ब्लॉग लिखा है। उस ब्लॉग के जरिए प्रधानमंत्री ने अपने जज्बात, अपने अनुभव जाहिर किए हैं, दुनिया के सामने रखे हैं। इस ब्लॉग में प्रधानमंत्री लिखते हैं कि कैसे यह विराट आयोजन था, कैसे इसमें बढ़ चढ़कर युवाओं ने हिस्सा लिया, कैसे उनका आध्यात्मिक पक्ष इस महाकुंभ के आयोजन में सामने आया। प्रधानमंत्री आगे बढ़ते हुए लिखते हैं कि इस महाकुंभ में एकता दिखाई दी और इस महाकुंभ से एकता का एक विराट संदेश पूरी दुनिया को गया है। प्रधानमंत्री ने बहुत सकारात्मक पक्ष लिखा है इस महाकुंभ का। उन्होंने सबके योगदान की बात की है, सेवा की बात की है, लेकिन आखिर में उन्होंने अपने इसी ब्लॉग में माफी भी मांगी है। प्रधानमंत्री अपने ब्लॉग में लिखते हैं, मैं जानता हूं इतना विशाल आयोजन आसान नहीं था। मैं प्रार्थना करता हूं मां गंगा से, मां यमुना से, मां सरस्वती से, हे मां, हमारी आराधना में कुछ कमी रह गई हो तो क्षमा करिएगा। जनता जनार्दन जो मेरे लिए ईश्वर का ही स्वरूप है, श्रद्धालुओं की सेवा में भी अगर हमसे कुछ कमी रह गई हो तो मैं जनता जनार्दन का भी क्षमा प्रार्थी हूं। ये माफी उन दिलों में और गहरी उतरती अगर आप उनका भी जिक्र करते जिन्होंने मौनी अमावस्या की भगदड़ में अपने प्राण गंवाए, जिन्होंने दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जान गंवाई, जिनको जख्म मिले और जो तड़पते रहे। प्रधानमंत्री जानते हैं कि मौनी अमावस्या के दिन हुई भगदड़ में लोगों ने अपनी जान गंवाई है, लोगों ने अपनों को खोया है, लोग जख्मी हुए हैं। प्रधानमंत्री ये भी जानते हैं कि दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई दुर्घटना में लोगों की जान गई है, लोग उस भगदड़ में चोटिल हुए हैं, जख्मी हुए हैं। और प्रधानमंत्री एक संवेदनशील राजनेता हैं, वो समझते हैं कि उन श्रद्धालुओं के घरों पर इस वक्त क्या माहौल होगा, कैसा दुख होगा, कैसी पीड़ा होगी, और इसीलिए अपने ब्लॉग में वो माफी की बात करते हैं और इसीलिए उन लोगों से वो माफी मांग रहे हैं। नमस्कार।